नमस्कार दोस्तों, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को आप लास्ट तक ज़रूर सुने और कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन। अभी तो बस सुबह के 8 बजे थे और आगे था पूरे 24 घंटे का इंतज़ार। 10 जून को यानी कि कल मेरे जन्मदिन की रात 8 बजे मुझे छवि से मिलने जो जाना था। छवि मेरे ही दफ्तर में सहकर्मी थी। पिछले 2 वर्षों से हम एक ही दफ्तर में थे। अचानक ठीक मेरे 27वें जन्मदिन के एक दिन पहले सुबह 7 बजे छवि का मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग रोशन। और साथ में यह मैसेज भी, कल रात 8 बजे परफेक्ट रेस्टोरेंट पहुंच जाना। यूँ तो छवि मुझे रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज करती है, पर अचानक उसे ऐसे किसी रेस्टोरेंट में क्यों मिलना है। मेरे मन में एक अजीब सी भावना आ रही थी। क्यों मिलना है छवि को, वो भी कल मेरे जन्मदिन की शाम, जो मेरे परिवार दोस्तों के नाम होना चाहिए। यह सब सोचते सोचते दफ्तर के लिए तैयार हो गया। मैंने तो रास्ते में तय कर लिया था कि उससे दफ्तर में ही पूछ लूंगा। दफ्तर में घुसते ही सबसे पहले छवि की डेस्क पे गया, पर क्या वो तो आज खाली थी। फिर पता लगा 2 दिन की छुट्टी पर है मैडम। पता लगते ही मैंने तुरंत छवि का नंबर घुमाया और मैंने कहा, हेलो छवि, कितना परेशान कर रखा है सुबह से। क्या मतलब है उस मैसेज का? ऐसे दफ्तर के बाहर क्यों मिलना है? फिर तुम आई भी नहीं आज, बस मैं ही बोल रहा था। फिर मैंने कहा, हेलो छवि, सुन रही हो? फिर वो धीरे से बोली, अभी कुछ नहीं कह सकती, सब कुछ बताऊंगी, मगर कल। तुम्हें मेरी कसम है, कल के पहले कुछ ना पूछना, कहकर फ़ोन काट दिया। पूरा दिन दफ्तर में घबराता रहा, यही सोच में डूबा रहा कि आखिर क्यों बुलाया है। फिर धीरे से मन के कोने में एक ख्याल ने दस्तक दी, रोशन, कहीं छवि को तुमसे प्यार तो नहीं हो गया। फिर मैंने अपने मन से कहा, मैंने कभी उसे उस नज़र से नहीं देखा, ना कभी ऐसा सोचा उसके लिए। उसके हाव भाव से भी कभी ये एहसास न हुआ मुझे। इन्हीं विचारों में शाम के 6 बज गए। दफ्तर से घर जाने का समय हो गया। जाते जाते कल की छुट्टी का आवेदन दे आया। ऐसी बेचैनी में काम नहीं कर पाता। कल कल क्या होगा? कल क्या कहना है छवि को? क्या कहूँगा मैं? यही सोचते सोचते घर आ गया। आज मेरे पसंद की भिंडी की सब्जी बनी थी, पर जरा मन नहीं था खाने का। पर माँ के बार बार कहने पर 2 रोटी बड़ी मुश्किल से खाई। सब लोग सोने चले गए, पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बड़ी मुश्किल से सुबह के 4 बजे झपकी लगी। बहुत प्यारी लग रही थी छवि उस नीले रंग के सूट में। वो खुले बाल बार बार उसके गाल पर आ रहे थे। मुझे देख बाल बांधने लगी। मैंने कहा, रहने दो, अच्छी लग रही हो ऐसे ही। पलके नीचे कर मुस्कुराने लगी। फिर बोली, रोशन, वो मुझे यह कहना था तुमसे कि अब मेरे दिन का चैन, रातों की नींद खो गई है कहीं। मैंने कहा, छवि तबीयत खराब है क्या? ऐसे क्यों कह रही हो? बोली, रोशन तुम कब बड़े होगे? बोली, क्या जिंदगी भर मुझे बाल बांधने से रोकोगे? बुढ़ापे में भी खुले बाल ही पसंद आएंगे क्या? तुम्हें चाहती हूँ मैं तो जैसे घबरा ही गया कि ये क्या बोल गई। फिर मेरे कान के पास ओके बोली, हैप्पी बर्थडे रोशन, आई लव यू। मैंने कभी पहले तो नहीं सोचा था, पर आज जो हम दोनों के बीच बात हुई उससे अजीब सी कड़ी जुड़ गई थी। मुझे भी एहसास हुआ कितनी अच्छी लड़की है।
छवि सुंदर संस्कारी मेरी माँ की भाषा में और कितनी प्यारी जैसे बालों वाली बात कहाँ ले गई। बस मैंने भी उसका हाथ पकड़ा और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रोशन। माँ, पापा, भाई मेरे बेड के आसपास खड़े हो ताली बजा रहे थे। मैंने आंखें मसली, फिर समझ आया बेटा तू तो सपना देख रहा था। फिर सबका आशीर्वाद लिया और नहाने चला गया। आज बड़ा अच्छा लग रहा था। बार बार वही नीला सूट आंखों के सामने आ रहा था। माँ के साथ मंदिर जाना था। माँ तैयार थी। मैंने कहा माँ साड़ी अच्छी नहीं है और आज मेरे पसंद का रंग पहनो, नीले रंग की साड़ी पहनो आज तुम। माँ साड़ी बदलने जाने लगी, फिर बोली रोशन तुझे तो भूरा रंग पसंद है, आज नीला कैसे हो गया। मैंने कहा माँ चॉइस है, बदल गई। मंदिर से आने के बाद फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गया। सारा दिन बर्थडे सेलिब्रेशन में बीता। 6 बजे घर वापस आया तैयार होने। कल तक जो चिंता का विषय था, आज उस पल के लिए काफ़ी उत्साहित था मैं। फटाफट तैयार हुआ और माँ के पांव पड़कर निकल गया घर से। रास्ते में एक फूल वाला दिख गया। समझ नहीं आया कौन से रंग के लूं, पर फिर सफ़ेद गुलाब ले लिए। रेस्टोरेंट पहुंचा तो मैडम का मैसेज आया ट्रैफिक में है, थोड़ा लेट हो जाएंगी। 2-3 कॉफ़ी पी ली मैंने। तब तक फिर एकदम से पीछे से आवाज़ आई, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखा तो छवि बुके लिए खड़ी थी। वही नीला सूट, खुले बाल और काजल वाले नैन। ओह माय गॉड, ये वही छवि है जिसे मैंने 2 साल में शायद ढंग से देखा ही नहीं। मैंने कहा छवि जन्मदिन मेरा है, बर्थडे गर्ल तुम लग रही हो। बोली रोशन मैं सदा ही ऐसी लगती हूँ। मैंने कहा छवि बोलो क्या हुआ, ऐसे क्यों मिलना था तुम्हें, क्या बात है तुम्हारे मन में। बोली रोशन मैं वैभव से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। ऐसा लगा जैसे सपनों का महल बिना बने ही उजड़ गया। मैं झट से बैठ गया तो बोली क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या मेरी पसंद सुनकर। मैंने सोचा कि तुम्हें मैंने एक अच्छा दोस्त और समझदार इंसान समझा है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें बताया है। पर रोशन मैं वैभव को कैसे कहूँ, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। पर मुझे पता है कि वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, तो तुम उसे मना लोगे, है ना रोशन। मैंने कहा हाँ छवि पूरी कोशिश करूँगा। तो झट से बोल पड़ी ना बाबा, कोशिश वोशिश नहीं, तुम्हें ही करना है ये। बस फिर क्या, हम अपने अपने घर आ गए। 2 दिन में जैसे मुझे एक पल ब्रह्मांड की खुशी का एहसास हुआ, वही एक पल मैं पहाड़ जैसे दुख का झटका लगा है। क्यों किया ऐसा भगवान मेरे साथ, ये कैसा खेल था जहाँ सिर्फ मेरी हार थी। तभी मेरे अंदर से आवाज़ आई, रोशन 2 दिन पहले तक जिस लड़की के लिए तुम्हारे मन में कुछ ना था, आज क्या उसी के लिए तुम अपने भाई जैसे दोस्त का घर नहीं बसने दोगे क्या। माना थोड़ा मुश्किल है रोशन, पर एक तरफ तुम्हारी 20 साल की दोस्ती थी, एक तरफ 2 दिन का एक तरफा प्यार। चुनाव सिर्फ दोस्ती का ही होना था। अगले ही दिन वैभव से मिलने गया। छवि के मन की बात रखी। वैभव बोला यार अपन प्यार व्यार के लफड़े में नहीं पड़ते बाबा, तू तो माँ से मिला दे। छवि को माँ राजी तो मैं भी राजी। देखते देखते 2 महीने में दोनों की शादी हो गई। उस रात मन बहुत बेचैन था मेरा। खुश थी छवि काफी, फिर भी पता नहीं क्यों, शायद आज अपने लिए दुखी था। पर पहले ही दूसरे शहर में ट्रांसफर की अर्जी लगा चुका था ताकि कुछ समय माहौल बदल जाए मेरा।
3 साल बीत चुके थे। अब उस बात को माँ का रोज फोन आता है और एक बार तो जरूर कहती है कि कोई राजकुमारी मिली। मैं हर वक्त यही कहता कि अभी मेरी राजकुमारी को समय लगेगा। पूरे 3 साल बाद घर जा रहा था। पुराने दोस्तों से मिला तो पता लगा कि वैभव और छवि का शादी के 6 महीने बाद ही तलाक हो गया था। वजह किसी को नहीं मालूम थी। वहां से सीधा वैभव के घर गया। वैभव वैभव नीचे से ही आवाज लगाई, अरे रोशन मेरे भाई, कब आया तू? कहता हुआ वैभव नीचे आया। मैंने कहा, वैभव सबसे पहले ये बता छवि कहाँ है? तो बोला, मुझे क्या पता कहाँ है वो, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं और ना मुझे मतलब है वो कहाँ है उससे। मैंने कहा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने 6 महीने में उसे तलाक दे दिया? तो बोला, वो इसी लायक थी। आए दिन नाटक थे उसकी दिन भर की बातें सुनो। अगर उससे ना पूछो कि आज का दिन कैसा गुजरा तो उसको बुरा लगना, हंसी मजाक करना, ये सब। 8-15 दिन में फरमाइश की, घर से बाहर कहीं चलो, सिर्फ मैं और तुम। जैसे मुझे उसके सिवाय कुछ काम ही ना हो। 1000 बार कहा उससे, घर में माँ का हाथ बटाओ, घर संभालो। फिर नई जीत, ऑफिस जाने की। समझा समझा के थक गया कि मुझे उसकी नौकरी नहीं पसंद, घर में रहा करे, मैं हूँ कमाने के लिए। पर उसे समझना ही नहीं था। बहुत उड़ने का शौक था उसे, तो मैंने भी उसे आजाद कर दिया शादी के बंधन से। मैंने कहा, वैभव तुम कोहिनूर परख ही नहीं पाए मेरे भाई, कहकर आंख से आंसू पोंछता हुआ फिर छवि के घर गया। चेहरे पे सदा हंसी रखने वाली छवि की आंखों में काफी नमी थी। कभी बाल नहीं बांधने वाली छवि जूड़ा बनाए थी। जैसे ही मैंने उसे पुकारा, छवि मुझसे गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी, रोशन मुझे नहीं मालूम था वैभव ऐसी मानसिकता का इंसान है। मैंने उसे सदा हंसता मुस्कुराता देखा तो कभी लगा ही नहीं कि वो सब दिखावा है। बाहर की महिला के लिए वो खुले विचारों का है, अपनी पत्नी के लिए नहीं। फिर भी मैंने उसे काफी समझाया, पर उसे जैसे कोई बंधन नहीं चाहिए था। फिर बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो मैंने भी तलाक के कागज साइन कर दिए। गहरी चिंता में खोया था मैं कि मैंने अपने ही हाथों उसकी बर्बादी लिख दी। एक बार मैं वैभव का मन पढ़ लेता तो ऐसा नहीं होता। बहुत उथल पुथल चली मन में, पर आज कलेजा करके बोल ही दिया उससे, आई एम सॉरी छवि, बट आई लव यू। आज से नहीं, पहले से। काश मैं तुम्हें तभी बता देता, पर शायद तब तुम्हारा प्यार वैभव के लिए इतना गहरा था कि तुम कुछ समझ नहीं पाती। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? छवि बिल्कुल शांत खड़ी थी। मैंने कहा, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? तो कहने लगी, नहीं, गलती मुझसे हुई जो मैं जीवन के फूल और धूल में अंतर ना कर पाई। पर रोशन, क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? लोग कहेंगे एक तलाकशुदा ही क्यों मिली तुम्हें? मैंने कहा, छवि कोई क्या कहता है, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है। रही मेरे घर की बात, तो ये मेरे ही घर के संस्कार बोल रहे हैं। तुम्हारी क्या राय है, बस ये बताओ। उसने मेरे पांव पड़ लिए। मैंने कहा, पगली ये क्या कर रही है? फिर वो भी हंस पड़ी। मेरे घर वाले मेरे फैसले से सहमत थे। शुरू में समाज के कुछ लोग ताना कसते थे, पर हम दोनों ने जमाने का हमेशा साथ सामना किया। आज हम शादी के 10 साल बाद भी उतने ही खुश हैं, और आज भी छवि खुले बालों में और नीले सूट में बड़ी गजब लगती है। तो दोस्तों, हमारी ये आज की प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।